जय श्री श्याम भक्तों, बैसाख का पावन महीना चल रहा है। तो इस पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य, कथा, भजन, कीर्तन, श्रवण वगैरह कर लेते हैं, उसका हमें करोड़ों करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है, शुभता की प्राप्ति होती है, स्वर्ग मिलता है। अगर आपने अभी तक भी स्नान शुरू नहीं किया या फिर कथा का श्रवण नहीं किया है तो आप आज से भी कर सकते हैं, क्योंकि बैसाख महीने के काफ़ी दिन निकल चुके हैं, अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं, तो आप अवश्य इसका श्रवण करें। आज हम बैसाख मास के 22वां अध्याय का पाठ का स्मरण करेंगे, जो भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, हमें मीरा के जैसे बुलाते नहीं, हमें मीरा के जैसे बुलाते नहीं। बोले विष्णु भगवान की जय। हमने अब तक सुना था कि बैसाख मास में ब्याध के सिरप जूता दान करने से दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ। जो कोई इस रोमांचोत्तक पादक, इस पाप नाशक आख्यान को सुनेगा तथा औरों को सुनावेगा, उसे मोक्ष प्राप्त होकर उसका जन्म संसार में फिर नहीं होगा। 22वां अध्याय। अब मैथिल बोले, इस बैसाख में कौन कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्यकारक है और क्या क्या दान विशेष रूप से उत्तम है, और संसार में इन्हें किसने प्रख्यात किया है, यह सब बतलाइए। यह सुन सुतदेव जी कहने लगे, बैसाख में मेष की सूर्य की 30 तिथियां बड़ी उत्तम हैं, जिनमें दान करने से कोटि कोटि गुना फल होता है। एक एक तिथि में स्नान, दान, होम, पूजा आदि करने से तत्काल मुक्ति होती है। कथा सुनने से रोग अथवा दरिद्रता से पीड़ित दुख भी दूर हो जाते हैं। जो इन तिथियों को व्यर्थ व्यतीत करता है वह गौघाती, कृतघ्न, मित्रघाती और आत्मघाती होता है। दरिद्री, धनवान, लंगड़े, अंधे, विधवा स्त्री, बालक आदि सबको यह बैसाखोक्त धर्म अत्यंत सुख से साधन के योग्य है। चैत्र के महीने में जब मैष की संक्रांति हो, उसी समय पापों के नाश करने वाली अमावस्या कोटि गया करने के फल देती है। यह एक पितृस्वरों के संबंध की पुरानी कथा चली आती है, जो हर्क और पितरों की है। जब पृथ्वी पर सर्वीण मनवंतर का राज्य था, 30वें कलयुग के अंत में जब संपूर्ण धर्म नष्ट हो गए, उस समय अनर्त देश के धर्म वर्ण नाम का कोई ब्राह्मण हुआ। उसने उसी कलयुग के प्रथम पाद में मनुष्य को पापों से युक्त और अपने अपने वर्ण धर्मों से हीन देखा। तब एक दिन वह मुनि महात्माओं के सत्र यज्ञ के दर्शन के निमित्त पुष्कर क्षेत्र गया। वहां ऋषि मुनि लोग कलयुग की प्रशंसा कर रहे थे कि सतयुग में जो वर्ष भर में माधव भगवान प्रसन्न होते हैं, सो त्रेता में एक मास में और द्वापर में एक ही पक्ष में होते हैं। उससे 10 गुना पुण्य कलयुग में विष्णु भगवान का स्मरण करने से होता है। केवल एक हरि नाम उच्चारण करना उचित है। जब यह प्रसंग हो रहा था,
तभी नारद मुनि खूब हंसने लगे और उन्मत्त की तरह नाचने लगे। निसंदेह यह कलयुग बड़ा पुण्य रूप आया है। केशव भगवान क्लेश नाश करने वाले स्मरण मात्र से ही प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग के आगमन में आप लोगों का यहाँ ठहरना उचित नहीं है। इस पाखंड में भारत को छोड़कर सुखपूर्वक अन्यत्र जहां कहीं मन प्रसन्न हो विचरो। यह वचन सुन व्रतधारी मुनि यज्ञ समाप्त कर शीघ्र ही चले गए और धर्म वर्ण की पृथ्वी त्यागने का विचार कर ब्रह्मचर्य व्रत में जटाधारी साधु की भांति कलयुग में अनाचारों को देखने गए। वहां जाकर क्या देखते हैं, संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पाप में मगन है। ब्राह्मण, शूद्र और सन्यासी पाखंडी हो गई हैं। पति पत्नी में, गुरु शिष्य में, सेवक स्वामी में, पिता पुत्र में परस्पर विरोध रहता है। ब्राह्मण शूद्रवत गो बकरी के समान हो गई हैं। वेद तो कहानी मात्र ही रह गई है। सत्य कर्म साधारण हो गए हैं। देवताओं की जगह भूत प्रेतादि की पूजा होती है। अधम और नीच पूज्य हो गई हैं। इस कलयुग में भ्राता भगनी से, पिता पुत्री से संगम करते हैं। साधु महात्माओं का अपमान होता है, पापियों का सत्कार होता है, इत्यादि घोर दुराचार हो रहा है। यह सब देखते घूमते वर्ण धर्म आश्चर्य युक्त हो पितृलोक को गया। वहां पितृगणों को बड़े भयंकर दुखों और अंधकूप में पड़े हुए त्राही त्राही करते देखा। जहां किसी प्रकार का सहारा नहीं है, उन्हें देख बहुत विस्मित हुआ और दयालु होकर बोला, तुम कौन हो? तुमने ऐसे कौन से घोर दुष्मर्म कर्म किए जिनसे तुम यहाँ पड़े हो? तुम किस गोत्र में उत्पन्न हुए हो और तुम्हारा कैसे उद्धार होगा? यह सब तुम मेरे सामने कहो, तुम्हारा आज ही कल्याण हो जाएगा। उसके ऐसे वाक्य सुन दुख से व्याकुल पितृस्वर प्रसन्न हो दीन वाणी से कहने लगे, हम श्री वत्स गोत्री हैं, हमारा वंश पाप से क्षीण है, हमारे लिए पिंड देने वाली कोई भी संतान नहीं है। इसी से हम दुरात्मा अंधकूप में पड़े हैं। हमारे कुल में एक धर्म वर्ण ही बड़ा यशस्वी है। वह सबको छोड़ अकेला ही विचरता है। उसने गृहस्थी धारण नहीं की है। वही दुर्वा का तंतु रूप है कि जिसे पकड़कर हम लोग लटक रहे हैं। अतः धर्म वर्ण की आयु क्षीण होने पर इस अंधता मिसा दुर्गम कूप में गिर पड़ेंगे। इससे हे तात, तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ कि तेरे पितृस्वर दुख से पीड़ित केवल तेरे एक दूब के सहारे लटक रही हैं। तेरे मरने पर और संतान न होने पर हम और तू सब अंधता मिश्र कूप में पड़ेंगे। इसलिए गृहस्थ धर्म ग्रहण करके संतान वृद्धि करो। जब वह संतान गया को जाए, वैसा खुक्त धर्म करे, विष्णु भगत को एकादशी आदि व्रत करे और विष्णु भगत हो एकादशी का व्रत करे और वह पाप नाशिनी कथा सुने, जिससे उसकी 100 पीछे की और 100 आगे की पीढ़ी नरक जाने से बचे और हमको तथा उसको ऊर्ध्व गति प्राप्ति होगी। तुम ऐसे सत्य वाक्य समझाकर धर्म वर्ण को ग्रस्त में प्रवृत्त करो। पितृस्वरों के ऐसे वचन सुन अचंभे में पड़ रोता हुआ हाथ जोड़ नमस्कार कर धर्म वर्ण बोला, हे महाराज, मैं ही दुराचारी तुम्हारा वंशधर धर्म वर्ण हूँ।
मैंने यज्ञ में महात्मा नारद जी के कहे हुए वचन सुने, फिर पृथ्वी पर बहुत से पापी मनुष्य को देख कुसंगति के डर के मारे द्वीपांतरों में विचरता रहा। इस तरह इस कलयुग के अंतिम पाद में भी 3.5 भाग व्यतीत हो गए। मैंने अब तक आपका दुख दूर नहीं किया। मैं अब आपकी आज्ञा का पालन देव ऋषि पितृस्वरों को तर्पण पूजाति करते हुए करूंगा और ऐसा आशीर्वाद मांगा कि संसारी कर्तव्य करने पर भी कलयुग की बाधा न हो। हे राजन, धर्म वर्ण के कहने पर पितृस्वर बोले, हे पुत्र, तू गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त हो, संतान उत्पन्न करके हमारा उद्धार कर, क्योंकि जिसके घर में तुलसी वृक्ष, शालिग्राम, महाभारत आदि ग्रंथ है, जहाँ कथा सत्संग होते रहते हैं, हरि स्मरण कीर्तन और वैशाखोक्त धर्म आदि शुभ कर्म होते रहते हैं, वहाँ कलयुग बाधा नहीं पहुँचाता है। हे पुत्र, इसलिए तू पापात्मा युग की चिंता मत कर, शीघ्र घर जा। इस माधव मास में सबके उपकार के लिए मेष की संक्रांति की 30 तिथियों में वैशाखोक्त धर्म कर, जिससे करोड़ों गुने फल मिलते हैं। चैत्र के अमावस्या में पिंडदान, श्रद्धादि कर जल से भरा घड़ा जिसमें कपूर और अगर की वास ना हो, दान कर और सबके उपकार के लिए गृहस्थी बनकर उत्तम संतान प्राप्त कर। पीछे मुनि की वृत्ति धारण कर सुखपूर्वक दीपों में विचरना, पितृस्वरों की ऐसी आज्ञा पा धर्म वर्ण शीघ्र ही पृथ्वी पर आया और चैत्र मास में मेष की संक्रांति के दिन प्रातः काल स्नान कर देव ऋषि पितृस्वरों का तर्पण कर जल का भरा घड़ा दे और पाप नाश करने वाला श्राद्ध करके अपने पितृवर्ग को ऐसी मुक्ति दी कि जिससे आवागमन छूट जाए। फिर विवाह किया जिससे सुंदर संतान हुई और संसार में इस पाप नाशिनी तिथि को प्रख्यात कर स्वयं प्रसन्न हो गंध मादन पर गया। इसलिए यह मधुमास की अमावस्या भी शुभ है। इसके समान संसार में कोई तिथि न देखी और न ही सुनी है। इस परम पापनाशक आख्यान को जो कोई सुनेगा और सुनावेगा, उसे मोक्ष प्राप्त होकर उसका जन्म संसार में फिर से नहीं होगा। बोले विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यारणगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। बोले विष्णु भगवान की जय। आज हमने इस कथा का श्रवण किया है। इस कथा को सुनने के बाद आप अपने अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपको भी कथा सुनाने का फल मिल सके। वैशाख का महीना अमोघ महीना है। इस अमोघ महीने में हम कुछ भी क्षण मात्र भी दान करते हैं, यानी कि अगर हम कथा सुनाने का भी दान करते हैं तो भी हमारे जीवन में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी सब्सक्राइबर फैमिली है, आपको भी पुण्य की प्राप्ति हो। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में, नई कथा के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग सुनते रहिए, देखते रहिए।